सामने से हमला कर आग अपने ऊपर लेगा, जबकि चूहा गिरोह नालियों से चुपचाप भीतर घुसेगा और मौका देखकर ड्रैगन अंडा चुरा ले जाएगा। पर उन्हें नहीं पता था कि आपने पहले ही घात लगाई है और बस उनके खुद हंसकर आने का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच आप रोज गोदाम में पड़े रहते, फिर भी काला कुत्ता राजा समय पर मिलने आता और जो उन्नति सामग्री उसने जब्त की होती वह आपके पास रख देता। आप भी सब नहीं लेते, 80% रख लेते हैं और बाकी 20% काले कुत्ता राजा के लिए छोड़ देते हैं, आखिर ताकत बढ़ाने के लिए। पर्याप्त युद्ध शक्ति के बिना वह इतनी बड़ी जमीन पर पकड़ नहीं बना सकता था और आपके नियंत्रण में ड्रैगन राजवंश के सारे कुत्ते और पाले गए शाकाहारी जानवर रोज अपना ज्यादातर विकास हिस्सा जमा करते थे और मजबूत होने के लिए थोड़ा सा भाग अपने पास भी रखते थे। जैसे जैसे शाकाहारी जानवर बढ़कर परिपक्व होते गए, रोज मिलने वाले विकास अंग भी बढ़ते गए। यह सबके लिए बिना नुकसान का पक्का फायदे का सौदा था। उस दिन काला कुत्ता राजा हमेशा की तरह दिन की शुद्ध चीजें लेकर आया, लेकिन आज की मात्रा कल से ठीक दोगुनी थी, जिससे आप काफी चकित हुए। पता चला कि नए नियमों के बाद दूसरी शक्तियों पर निर्भर कई शाकाहारी जानवर चुपके चुपके ड्रैगन राजवंश की शरण में आने लगे थे। पहाड़ से अब भी निचोड़ा जाएगा, पर कम से कम वे अपनी खून पसीने की कमाई का थोड़ा हिस्सा बचा पाएंगे। उनके लिए यह भी बहुत दुर्लभ और कीमती था। इसी लालच से ड्रैगन वंश के इलाके में शाकाहारी जानवर लगातार बढ़े और विकास बिंदुओं का उत्पादन भी उसी हिसाब से बढ़ता गया। वजह समझकर आपने ब्लैक डॉग किंग को फिर कहा कि इन जानवरों की गतिविधियों पर जानबूझकर रोकना लगे और उन्हें जितना हो सके ढील दी जाए ताकि विरोध न भड़के। हाँ, अगर कोई उपद्रव करे तो मिसाल के लिए सख्ती करने में भी देर न हो। ब्लैक डॉग किंग के जाने के बाद आपने जमा विकास बिंदु देखे और बिना रुके आधे को अंडा सेने की प्रक्रिया तेज करने में लगा दिया, बाकी को प्रतिभा निकालने में लगाया। आखिर अंडा फूटने से पहले शक्ति बढ़ाने का सबसे तेज और सीधा रास्ता प्रतिभा ही था। चक्र शुरू हुआ, सूचक तेजी से घूमता रहा और अंत में ड्रैगन सोल कॉन्ट्रैक्ट पर ठहर गया। मेजबान इसे सक्रिय करे तो वह अपने से निचले स्तर की रक्त वंशावली वाले जीवों से प्रवेश बंद कर सकता है और जिससे बंधन हो वह हमेशा के लिए नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकेगा। ऐसी शानदार प्रतिभा देखकर आप जोश में लगभग चिल्ला उठते। हालांकि आपका कौशल भंडार अब खाली नहीं, पर अभी आप बस अंडा हैं। हैचिंग से पहले आपको भरोसेमंद ढांचा बनाना होगा। अभी लिंजिहाओ के सिवा कोई नहीं जिस पर सच में भरोसा कर जिम्मेदारी दी जा सके। दुष्ट कुत्तों के गिरोह पर आपको जरा भी भरोसा नहीं। वे दबाव में बस अस्थायी तौर पर झुके हैं। हवा बदली तो कभी भी पलट सकते हैं। नई प्रतिभा आपकी तात्कालिक समस्या का तेज हल थी। अगली सुबह लोंगचाओ को एक अनचाहा मेहमान ये फेंक मिला, जो कई अधीनस्थों संग आक्रामक ढंग से नगर द्वार पर आ थमका। पर वे शोर मचाना शुरू भी नहीं कर पाए थे कि पहले से खबर पा चुके दुष्ट कुत्ते वे चारों ओर से उमड़ पड़े, मानो आसमान से उतरे देवदूत से सैनिक हों, और आने वालों को ऐसे घेर लिया कि पानी भी न रिसे। फिर ब्लैक डॉग किंग भारी मुठ्ठियों के बीच से शान से बाहर आया, मगर ये फेंक को देखते ही उसकी भौहें तन गईं। कुछ ही दिनों में सामने वाले का शरीर एक पूरा चक्र बढ़ चुका था और वह कदकाठी में लगभग बराबर हो गया था। पशु रूप में पहले कुत्ता बिल्ली को आसानी से दबाता था क्योंकि आकार का पूरा वर्चस्व था, लेकिन आकार बराबर होते ही बिल्ली की प्रतिक्रिया गति और फुर्ती कुत्ते पर भारी पड़ जाती। ब्लैक डॉग किंग सोच ही रहा था कि ये फेंक की नजर अचानक ठंडी हो गई। वह शरीर को बड़े छाप में उछालकर हवा में कूदा और चमकती धार एक कुत्ते के गले से सरक गई। ये फेंक के अचानक वार से मौके पर ही हेचुगोंग बुरी तरह चौंक, मगर सोचने का वक्त नहीं था। उसने सिर उठाकर जोर से दहाड़ा और फुर्ती से लड़ाई में कूद पड़ा। दोनों पक्ष की टुकड़ियां तुरंत ऐसी भिड़ी कि आसमान जमीन हिल गया। शाकाहारी जानवरों का और भी बेरहमी से शोषण करने के कारण ये फेंक की लड़ाकू ताकत लोंगचाओ से साफ एक स्तर ऊपर थी। अभी जीत हार कहना मुश्किल था, लेकिन यही रुझान रहा तो हार बस समय की बात थी। इसी बीच गोदाम के अंदर यिंगशा कुछ आदमियों के साथ बिना आहट चुपचाप घुस आया। मेज पर रखे अंडे को देखते ही वह नजरें हटा नहीं पाया। जितना शक्तिशाली जीव होता है उतना ही वह अंडे से निकलती असाधारण आभा महसूस करता है। उस वक्त उसके मन में जैसे कोई बेहद लुभावनी आवाज गूंजी जो उसे तुरंत आगे बढ़कर उसे निकलने को उकसा रही थी। मगर वह अभी 2 कदम भी नहीं बढ़ा था कि यिंगशा ने अचानक जीभ काट ली और खुद को संभाला, क्योंकि अंडे के पास आते ही पल भर में तीखी संकट भावना भीतर उमड़ पड़ी और वह स्वाभाविक रूप से सतर्क हो गया। गोदाम में मौजूद आप भी उसके इस अजीब व्यवहार से पल भर को चौंक गए। आप सोच रहे थे कि वह पास आते ही आप वार करेंगे, लेकिन आपने अभी उसकी आभा को निशाना बनाया ही था कि उसने तुरंत भांप लिया। इससे लगा कि उसकी ताकत ब्लैक डॉग किंग और ये फेंक से कहीं ज्यादा है और फर्क बहुत बड़ा है। चालाक यिंगशा ने अपने छोटे आदमियों को आगे कर दिया। रास्ता टटोलते आगे बढ़े कुछ चूहों को लगा कि यह बढ़िया ड्यूटी है, पर उन्हें नहीं पता था कि बड़ा संकट सिर पर है। तभी ड्रैगन के क्रोध की गर्जना गूंजी और आकाश में छनोक वाला तारा सा जादुई घेरा पल भर में बन गया। नारंगी लाल आग प्रचंड गर्म लहरों के साथ बेकाबू फूट पड़ी और पलक झपकते पूरे गोदाम में फैल गई। जो चूहे अभी आपके पास आए थे वे धरती लपटों में पूरी तरह मिट गए। यह रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य देख सब चूहों के होश उड़ गए। जीनों में धंसी कायरता ने उन्हें इस नर्क से बेतहाशा भागने को कह दिया, मगर वे 2 कदम भी नहीं बढ़े थे कि फिर अनहोनी हुई। भयंकर दबाव ऊपर से आ गिरा और हर चूहे पर मंगशा समेत वहाँ मौजूद सब पर आकर चिपक गया। कि धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। बड़ी मुश्किल से सिर उठाकर उसने अविश्वास से पूछा, आप आखिर किस पृष्ठभूमि से हैं? ये जानकर कि आप लोंगचाओ के नए सरगना हैं, उसे याद आया कि कुछ दिन पहले इस गिरोह का नाम अचानक बदला था, क्योंकि उसने आपकी डरावनी ताकत अपनी आंखों से देखी थी। यिंगशा को भी साफ समझ आ गया कि जीत की संभावना शून्य है, इसलिए वह पीछे झुककर सीधे लेट गया। आपके हाथ लगना उसके लिए हार मानने के बराबर था। पर आपने हाथ नहीं उठाया, बल्कि उसे 2 रास्ते दिए। पहला, लाश तक न बचे ऐसी मौत। दूसरा, सिर झुकाकर हुक्म मानना। जमीन पर पड़ा यिंगशा ये सुनते ही झट से उठ बैठा। वह उछलकर खड़ा हुआ और बिना झिझक अधीनता मान ली। यह अचानक दृश्य उसके मातहतों को चौंका गया। क्या यही निर्णायक निर्दयी यिंगशा था? आपने उसे रोका था तो जरूर आपके पास कोई योजना थी। वह आदमी खास न लगे, पर दुर्लभ प्रतिभा है। दंड के बाद सारे संचार उपकरण निष्क्रिय हो चुके थे और आपकी जानकारी बस जिन्हाई शहर के बाहर की दुनिया तक सीमित थी। असल में कैसी है आप नहीं जानते थे। जब आपने वर्चस्व का रास्ता चुना तो खुफिया सूचना जरूरी जीवन रेखा है, और यिंगशा व उसका चूहों का झुंड निस्संदेह सबसे आदर्श शक्ति है। चूहे छोटे हैं, उनकी हलचल छिपी रहती है और वे बिना भनक किसी भी ठिकाने में घुस सकते हैं। जन्मजात जासूस। यिंगशा की वफादारी परखने को आपने उससे एक टोमिंग जोंग मांगा। वह सिर झुकाकर पल भर सोचकर बोला, मैं जाकर ये फेंक को ले आऊंगा। आपने हल्का सा सिर हिलाकर हामी दी और यिंगशा तुरंत काली परछाई बन पलक झपकते गोदाम से बाहर गायब हो गया। इसी बीच लोंगचाओ के मुख्य द्वार पर ये फेंक की आंखें लाल हो गईं। उसे बस वक्त खींचना था, मगर जितना लड़ा उतना ही उग्र होता गया। लोंगचाओ के अब न टिक पाने पर उसके मन में बस एक ही बात रही, लोंगचाओ पर कब्जा करना।
पीछे मुड़कर देखो, उन बदबूदार चूहों के झुंड को निपटा दो। तभी एक बहुत तेज काली परछाई युद्ध भूमि के किनारे से अचानक अंदर घुस आई और पल भर में लड़ाई के सबसे उग्र बीच जा पहुंची। जब वह रुकी तो वहां मौजूद बिल्लियों और कुत्तों ने साफ देखा, वह एक विशाल चूहा था, आकार में लगभग कुत्ते जितना। इस अचानक बदलाव ने सबको सन्न कर दिया। ये चूहा सच में असाधारण हो गया है। इतना बड़ा कैसे? ये फेंक ने एक नजर में पहचान लिया कि यह यिंशा है, मानो वह उसे साथ लेकर इन दुष्ट कुत्तों से निपटना चाहता हो। मगर वह कुछ कह पाता उससे पहले सामने खड़े यिंशा ने बिना चेतावनी हमला कर दिया। उसके तेज दांतों ने एक ही पल में उसका गला चीर दिया। सभी जानवर संभलते भी नहीं कि श्री यिंशा लाश घसीटते हुए गायब हो गया। ये फेंक के गिरते ही काला कुत्ता राजा मैदान का सबसे ताकतवर योद्धा बन गया और झटके में बिल्ली गिरोह की बची खुची ताकत दबा दी। गोदाम में इंतजार कर रहे आप यिंशा को जाने देने की हिम्मत इसलिए कर पाए क्योंकि आपने अपने जन्मजात कौशल का नया उपयोग समझ लिया था। अगर आप पहले से किसी लक्ष्य की गंध चिन्हित कर लें तो ड्रैगन का क्रोध अपने आप उसका पीछा करेगा। वह जहाँ भी भागे बच नहीं पाएगा। गोदाम में आपने यिंशा की गंध पहले ही चिन्हित की थी। अगर वह 3 मिनट में वापस न आए या भागने के संकेत मिले तो आप सीधे ड्रैगन का क्रोध छोड़ देंगे। तभी गोदाम का दरवाजा बेरहमी से तोड़ा गया और यिंशा ये फेंक की लाश घसीटता हुआ बड़े कदमों से भीतर आ गया। आपकी स्वीकृति मिलते ही उसका शरीर जल्दी सिकुड़ा। वह फिर मूल आकार में लौट आया और आपके सामने झुककर लेट गया। मिशन पूरा करने के लिए उसने अभी अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। उसके शरीर का इतना बढ़ जाना यहाँ तक कि यिंशा के लिए भी बहुत भारी कीमत था। मगर उसे सांस लेने का मौका भी नहीं मिला कि एक तीखी ऊंची ड्रैगन गर्जना उसके दिमाग में फट पड़ी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। पता चला शेन ने ड्रैगन सोल अनुबंध सक्रिय कर दिया था। करीब 10 मिनट बाद यिंशा धुंधले होश में आया पर उसकी आंखें खोखली और निष्प्राण थी, मानो उसने कोई बेहद डरावना अनुभव झेला हो।